अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की कि जो हमारा लो टनल और जो वॉकिंग टनल है उसको लगाने का तरीक़ेकार क्या है, उसके ऊपर हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें जो है वो लगाई जा सकती है, कौन सी फसल उसके अंदर लगाई जा सकती है, किस टाइम पर उसको लगाया जा सकता है। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो इन सबसे बड़ा टनल, जो इन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है जिसको हाई टनल कहा जाता है, उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों से बनाया जा सकता है, उसके ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होती है और उससे हम कितना जो प्रॉफिट जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। काशकर भाई, मैं हूँ उस्मान शफरात, देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाई, अगर हाई टनल की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा टनल फार्मिंग के अंदर एक इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है। अगर आप हाई टनल को लगा रहे हैं तो उसका जो ख़र्चा है पहले साल के अंदर ही आपका 16 से 20 लाख तक का ख़र्चा हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो बीज के खर्चे हैं, जो बाकी खर्चे हैं वो अलग हैं। लेकिन अगर आप इस टनल को काश करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा जो मुनाफा जो आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस टनल को कम लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस जहाँ पे लोग जो हैं वो लो टनल को लगाते हैं या वॉकिंग टनल को लगाकर अपनी जो फसलात से प्रोडक्शन और मुनाफा जो हासिल करते हैं। लेकिन वो काश्तकार जो इन सब बातों को समझते हैं और टनल फार्मिंग का एक अच्छा खासा शौक़ रखते हैं, वो लो टनल को भी लगाते हैं, हाई टनल को भी लगाते हैं और सबसे ज़्यादा जो लगाते हैं वो हाई टनल लगाते हैं। वॉकिंग टनल भी वो लगाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगाते हैं वो हाई टनल को लगाते हैं। वो जानते हैं कि हमने एक साथ तो ख़र्चा कर दिया और इससे हम अगर बांसों का बनाया हुआ है तो हम 2 से 3 साल तक उनको दोबारा इस्तेमाल करके टनल को बना सकते हैं। वो हमने उतार दिए जाते हैं। अगर सारा साल वो खड़े रहते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो और कम हो जाती है। बाद में जब उसको हम टनल को ख़त्म करते हैं तो वो हम हटा देते हैं, उतार देते हैं। अगर हमने लोहे का स्ट्रक्चर बनाया है, लोहे के एंगल से स्ट्रक्चर बनाया है, लोहे के पाइपों से स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका 16 से 20 साल तक वो स्ट्रक्चर आराम से चलता है। उससे हमें कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता। हाई टनल की जो हाइट रखी जाती है, यानी कि जो उसकी ऊंचाई रखी जाती है वो 10 से 12 फीट और जो उसकी चौड़ाई रखी जाती है वो आप 30 से 32 फीट तक रख सकते हैं। और इसको अगर हमने लोहे का स्ट्रक्चर बना दिया है तो हम हर साल उसको हटा के दोबारा नहीं लगा सकते। और ज़मीन जो तैयार करने का प्रोसीजर होता है, ट्रैक्टर उसके अंदर ही चल के ज़मीन को तैयार करता है और जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे प्रॉफिट जो हम हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड चीज़ें ही इसके अंदर लगाई जाती हैं। मतलब इसके अंदर हम 4 जो फसलात हैं वो काश्त कर सकते हैं। सबसे पहले खीरा आ जाता है, दूसरे नंबर पे टमाटर आ जाता है, तीसरे नंबर पे सब्ज़ मिर्च और चौथे नंबर पे शिमला मिर्च ही आ जाती है। इन 4 चीज़ों को हम इसके अंदर क्यों काश्त कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड चीज़ें हैं। इनके हम दरवाजे नहीं खोल सकते। जो हमने इसके दरवाजे होते हैं वो हम नहीं खोल सकते। अगर वो दरवाजे हम खोल देते हैं तो जितना भी टेम्परेचर होता है वो सारा निकल जाता है। अगर हमने टेम्परेचर को कम करने के लिए या फसल को हवा लगवाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो हम थोड़े से थोड़ा खोलते हैं क्योंकि ज़्यादा दरवाज़ा खोलेंगे तो यकदम जो टेम्परेचर अंदर का होता है वो सारा डाउन हो जाता है और जो हमारे पौधे होते हैं बाद का स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। काश्तकार भाई, इसके अंदर सिर्फ ये 4 चीज़ें लगाने की वजूहात ये हैं कि ये चीज़ें सेल्फ पॉलिनेटेड हैं और बाकी जितनी भी फसलात हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं हैं। उनके लिए हमें इंसेक्ट वगैरह की ज़रूरत होती है पॉलिनेशन के अमल को पूरा करने के लिए। वो जो है ना सेल्फ पॉलिनेटेड चीज़ें होती हैं। अगर बात की जाए हाई टनल के अंदर खीरा या टमाटर, ये सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। अगर एक काश्तकार खीरा या टमाटर में से कोई चीज़ चूज़ करता है तो वो खीरे को ज़्यादा तरजीह देता है, टमाटर की जो तरजीह है वो कम देता है क्योंकि टमाटर की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होती है और उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। उसके ऊपर जो फंगस की बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं टनल के अंदर, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस जो है वो बन जाता है। इसके अंदर ज़्यादा अगर पानी लग जाए तो भी नुकसान है, कम पानी लग जाए तो भी नुकसान है। इसलिए इस टनल को बड़े ही देख के ध्यान से एहतियात के साथ लगाया जाता है। इस टनल के अंदर आप खीरे की काश्त कर रहे हैं तो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जैसा कि एक 2833 वैरायटी है हाजी सन्स कंपनी की, इंतहाई शानदार वैरायटी है। इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, आप थक जाएंगे इस खीरे को तोड़ते तोड़ते। 40 दिन के अंदर अमूमन जो अपनी हार्वेस्टिंग पे आ जाता है और आपको पहली तुड़ाई जो आपको दे देता है और इसकी इतनी ज़्यादा तुड़ाइयाँ होती हैं, इतना ज़्यादा इसको फ्रूट रखता है कि आपकी एक सोच है। वो काश्तकार जो इस वैरायटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस वैरायटी को जान
जानते हैं वो और कोई भी वैरायटी जो काश नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ इस 28-33 वैरायटी को ही काश करते हैं। इसके अलावा एक हमाद खीरा है, वो भी हाजी सन्स कंपनी है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। ये टनल जो है ये एक लंबा प्रोजेक्ट होता है, इसको अगर हमने जहाँ पे भी लगा दिया उसके अंदर ट्रैक्टर ज़मीन को तैयार करता है। अगर आपने बांसों से बनाया है तो आप बांस जो है वो आप हटा देते हैं और अगले साल जो बांस दोबारा लगाते हैं। तो काशकर भाइयों, इस टनल का जो निचोड़ है वो यही है कि अगर आपने ये टनल हाई टनल लगाया है तो इसके अंदर जो फसलात हैं वो सिर्फ 4 काश कर सकते हैं। जो आपका ख़र्चा है वो 16 से 20 लाख होता है और जो इससे मुनाफा होता है वो कम अज़ कम भी 10 से 12 या 16 लाख तक का जो आपका मुनाफा है वो इससे हमें होता है। अगर हम इसके बात की जाए इसकी मेंटेनेंस की, यानी कि ये ख़राब कितना होता है, तो ये अगर हमने लोहे के पाइप इस्तेमाल किए हैं या उस लोहे का स्ट्रक्चर बनाया है तो वो कम से कम ख़राब होगा। बांसों की निस्बत जो बांस हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमारा जो नुकसान जो उसके अंदर होता है। इसके अंदर आला क्वालिटी का शापर जो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक बड़ा टनल होता है, बड़ी इसकी हाइट होती है, लेंथ भी इसकी लंबी होती है, तो ज़्यादा हवाओं से, ज़्यादा तेज़ बारिशों से, आंधियों से शापर वगैरह भी फट जाता है। इसी वजह से हमें जो शापर की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी रखनी पड़ती है और ध्यान में रख के शापर को इस्तेमाल किया जाता है कि शापर को हम अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। तो काशकर भाई, ये जो वीडियो थी ये यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।